आप सभी स्टूडेंट 11th क्लास के इस चैप्टर के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो केमिकल कैलकुलेशन के दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप केमिस्ट्री के सबसे टॉप बुक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का है आर.सी. मुखर्जी में जब प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पर भी लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। पढ़ तो रहे आप यूनिट 1 का ये टॉपिक, लेकिन जब तक केमिस्ट्री पढ़िएगा, जब तक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाइएगा, आज से जो ये कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं ये हर एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में इंक्लूडेड होगा। बीच में ऐड कर करके उसका कॉन्सेप्ट आता रहेगा। आप 12th क्लास में जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे, 12th क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, वहाँ बार बार ये कॉन्सेप्ट आता रहेगा। बीच बीच में आप मोल को बहुत सिंपल वे में जानते हैं, यहाँ पूरा डिटेल में मोल का कंप्लीट डिफिनेशन विथ प्रॉब्लम विथ कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। आज हम इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पहली बार ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ऐसे आप मोल के बारे में थोड़ा जान ही लीजिए तो हम शुरू कर पाएँ। आप लोग मोल के बारे में जानने से पहले हमको दर्जन के बारे में बता दीजिए कि आप दर्जन के बारे में क्या जानते हैं। 1 डजन इक्वल वाट, क्या होता है? 12। 1 डजन इक्वल आप 12 जानते हैं। कलेक्शन ऑफ 12 थिंग इज कॉल्ड डजन। 12 वस्तु का संग्रह दर्जन कहलाता है। तो जितना सरलता से, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप जानते हैं कि 12 वस्तु का संग्रह दर्जन कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ 12 थिंग इज कॉल्ड डजन। अगर हम 1 दर्जन कॉपी बोलेंगे तो आपका जवाब होगा 12 कॉपीज़। अगर हम मान लीजिए हम बोले 1 दर्जन पेन तो 12 पेन। 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन तो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो जितना सहजता से आप दर्जन समझते हैं, जितना आराम से, क्योंकि आप कोई भी चीज़ का खरीद बिक्री अपने डेली लाइफ में दर्जन में करते हैं। अगर हम दर्जन के जगह मोल के बारे में आज बताना शुरू करें तो मोल और दर्जन में क्या अंतर है? दर्जन केवल 12 वस्तु का संग्रह, 12 ऑब्जेक्ट का कलेक्शन डजन है, लेकिन मोल जो है वो 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन मोल है। तो जरा समझने लायक बात है, एक कलेक्शन ऑफ 12 थिंग इज कॉल्ड डजन और एक कलेक्शन ऑफ 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। अब आज के बाद हम आपसे बोलेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर वाट, तो 6.022 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल प्रोटॉन इक्वल 6.022 10 पावर 23 प्रोटॉन्स। 1 मोल अगर हम पर्सन, आदमी का बात करें तो 6.022 10 पावर 23 पर्सन है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जिस तरह 1 मोल अगर हम 1 डजन कॉपी बोलेंगे तो आप 12 पेन नहीं बोल सकते हैं, 12 कॉपीज ही बोलेंगे। उसी अंदाज में हम जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो आप 6.022 10 पावर 23 प्रोटॉन कैसे बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। तो जिसका बात होगा वो बोलना है। तो मोल आपने समझा कि मोल क्या है? ए कलेक्शन ऑफ 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। अब हम इस मोल पर आधारित एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जिस पर आप प्रॉब्लम बना पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप लगभग 2 डेज से, 2 दिन से एलिमेंट के बारे में जान रहे हैं कि एलिमेंट क्या है। सोडियम एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है। और इन सभी एलिमेंट के 1 मोल पर आप लोग को ये भी पता हो चुका है कि किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल। तो हम अगर 1 मोल सोडियम बोल रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज हम दे चुके हैं कि आप इतना क्या बोलेंगे? एटम्स की मॉलिक्यूल्स? एटम्स के, एटम्स से मिलकर एलिमेंट बनता है। तो 1 मोल सोडियम, 1 मोल हीलियम, 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल एल्युमिनियम, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल मतलब 6.022 10 पावर 23 एटम्स का कलेक्शन है। मतलब 1 मोल में इतने एटम्स हो गए। तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ लिथियम तो आप क्या बोलेंगे? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। अगर हम बोलेंगे 1 मोल कैल्शियम तो आपको समझ में आना चाहिए कि 6.022
10 पावर 23 एटम्स ही बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलना गलत, क्योंकि ये सारे एलिमेंट है और एलिमेंट का छोटा पार्टिकल एटम होता है। तो अभी तक हमने जो समझाया वो यही है कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल 6.022 10 पावर 23 एटम्स के इक्वल होता है। यहाँ हमने एक नहीं दो नहीं 6 एग्जाम्पल दिया है, लगभग 5 एग्जाम्पल। आप अच्छे से देख लें, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल 6.022 10 पावर 23 एटम्स के इक्वल है। अब हम, अगर आप समझ गए हमारा बात, तो आप प्रॉब्लम बनाने का कैपेसिटी अब रखते हैं। इतने ही देर में आपको प्रॉब्लम बनाने आ जाएगा। आपको क्या बनाना है देख लीजिए बोर्ड पर। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.001 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम के इतने मोल में 0.001 मोल में एटम निकालना है। तो आपको इतना पता हो गया कि इस क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट का बात चल रहा है। अगर हम सोडियम के 1 मोल के बारे में लिखें कि सिंस 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स और इक्वल लिख सकते हैं 6.022 10 पावर 23 एटम्स। तो जब 1 मोल में इतने एटम है और हमारे पास तो सिर्फ 0.0001 इतना मोल है। तो बोर्ड पर देख सकते हैं। आपको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह का नहीं आता है तो आज सीखने का दिन है। ये वाला ऊपर रहता है बोर्ड पर, ये वाला नीचे रहता है, नीचे जाता है, और ये वाला हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है। ये वाला मल्टीप्लाई में जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह का नहीं कर पाते हैं, तो सीख लीजिए। ये वाला हमेशा ऊपर, ये नीचे जाएगा, और यहाँ वाला मल्टीप्लाई में। पॉइंट हटेगा 10,000 यानी 10 पावर 4। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से ये फार्मूला जानते हैं। बेस समान होता है और डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाता है। माइनस हो गया तो माइनस करवाइए, क्या हो जाएगा 10 पावर 23 10 पावर 4। बेस समान है तो पावर घट जाएगा। और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, 23 जीरो लिख देंगे, उसमें से 4 जीरो कटा देंगे, तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। और आंसर क्या हो गया 10 पावर 19 क्या एटम्स। तो 1 मोल में इतने एटम्स हैं, इसलिए 0.001 मोल में आंसर आ गया 6.022 10 पावर 29 एटम्स। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे, अभी तुरंत बोलेंगे और हम लिखेंगे। कौन से एलिमेंट के लिए क्वेश्चन है, लिथियम, और आपको दिया गया 1000 मोल। तो बोला जाए सिंस 1 मोल ऑफ लिथियम, बोलिए 6.10 पावर क्या एटम्स। देयरफॉर कितने पर, कितने पर 1000 पर। सीखिए ये वाला ऊपर, ये 1 डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई में 1000 को हम लोग 10 पावर 3 लिख सकते हैं, 10 पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पावर 3 लिखते ही आपको याद आ गया होगा एफ पावर m इंटू एफ पावर n। जब बेस समान होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है m प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.022 इन 10 पावर प्लस 3। कोई दिक्कत। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.002 मोल ऑफ हीलियम। बट बार अभी मत लिखिए, समझिए कौन से एलिमेंट के लिए क्वेश्चन है। बोला जाए सिंस 1 मोल ऑफ हीलियम इक्वल 6.022 इन 10 पावर 23 एटम्स। देयरफॉर
6.022 × 10 पावर अपॉन 1 इंटू पॉइंट हटेगा कितना 3, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ बोला जाए 23, 3 घट गया 19, 3 में 0 एटम्स। कोई दिक्कत? तो ये था आपका आज का क्लास जिसमें आपने एटम निकालने के लिए सीखा। यहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन कुछ आगे लास्ट में दिया जाएगा। आज के क्लास का कैपेसिटी